उधर नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने अश्लील बयान पर माफी मांगी ही थी कि उनकी एक और हरकत ने बवाल खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार ने अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का सदन में अपमान किया, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर दलित के अपमान का आरोप लगाया। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है। बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। इसको अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर। मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। जी भाषा तो भाजपा में न देखने को मिलती है। 48 घंटे के अंदर बिहार विधानसभा की कार्यवाही जिसने भी देखी वो सकते में आ गया। नीतीश कुमार के बर्ताव ने सबको हैरान कर दिया। पहले आरक्षण बिल पेश करने के दौरान महिलाओं को लेकर इतनी अश्लील टिप्पणी की, उसके दूसरे दिन सशर्त माफी मांगी। इस माफी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश कुमार वो कह गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आरक्षण आप बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, पर भारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता ही कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हैरानी तो इस बात की है कि सदन के अंदर नीतीश कुमार के इस बयान पर पहले तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हंसते रहे, फिर सदन के बाहर आए तो जीतन राम मांझी पर नीतीश के बयान को मामूली बात बताने लगे। कोई पहली बात था क्या ये? हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे भाई। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में न देखने को मिलती है। अब एक बार तो हम गिनाना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है, ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। विधानसभा के अंदर बीजेपी ने नीतीश कुमार के बयान का जोरदार विरोध किया। खूब हंगामा हुआ, नौबत झड़प तक आ गई। जीतन राम मांझी ने भी नीतीश को बुरा भला कहा और उनके दिमागी हालत पर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए
एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो वैसा न करके राजहित में ऐसा निर्णय ले रहा है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। निश्चित रूप में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा। तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। नीतीश कुमार के बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक विरोधियों ने तो उन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतने बुजुर्ग नेता के बारे में, खास करके जबकि स्वयं उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही हो, तो इन टिप्पणियों से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो जो उनका मानसिक संतुलन है वो धीरे धीरे वो खो रहे हैं। उन्हें एक सधे राजनेता का जो स्वरूप जो दिखता था उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव आया है। जिस तरह से क्रोधित हुए उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, तो दोनों नेता हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन क्रोध में आना, गुस्से में आना, जज्बे में आना, ये चेयर का सत्ता का नहीं है, ये विपक्ष का मामला है। विपक्ष का इलेक्शन उसके दरमियान में कैसे आ गया है, ये बड़ा चिंता का विषय है भाई। इस तरह तो गांव के अनपढ़ लोग भी नहीं झगड़ते हैं, गांव की जेठानियां भी इस तरह नहीं झगड़ती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दलित समुदाय से आते हैं मांझी जी, तभी तो आपने उस तरह से किया। और कोई सामंत और होते, कोई बड़े होते तो आपको करने की हिम्मत नहीं होती। दलित का अपमान किया उन्होंने। इस बहस के बीच बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बिल में 75% आरक्षण देने का प्रावधान है।